स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4 जो कि बुक इट सो हैपन से लिया गया है। द टाइटल नेम ऑफ द लेसन इज द ट्रेजर विद इन। मीन्स कि जो ट्रेजर है यानी कि जो खजाना है, यानी कि जो तरक्की है किसी भी व्यक्ति की, वो हमारे अंदर ही होती है। जो टैलेंट होता है ना, वो व्यक्ति के अंदर ही होता है। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल अचीवर। देखो, पढ़ने से पहले हमारे सामने देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया कि हर व्यक्ति यानी कि हर बच्चा है ना, उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है अचीवर की, यानी कि कुछ भी प्राप्त करने की। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर और हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। और वो है ना, हर बच्चा दूसरे बच्चे से क्या है, अपने अपने लर्निंग स्टाइल में, यानी कि उसका लर्निंग यानी कि सीखने का जो तरीका है एक दूसरे से अलग है, और उनकी रुचियाँ भी अलग अलग है। यानी कि कहने का मतलब सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, यहाँ पे ये कहना चाह रहे राइटर। तो रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। तो इस चैप्टर में एक्चुअली में क्या है, ये चैप्टर एक्चुअली में इंटरव्यू फॉर्म में, तो ये इंटरव्यू है, इसको फॉलो करो, इसको पढ़ो। इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा। और यह इंटरव्यू किसके ऊपर बेस्ड है, यानी कि किसके ऊपर आधारित है, यह है मिस बेला राजा, जो कि एडिटर ऑफ स्पर्स अ न्यूज़ लेटर, यानी कि स्पर्स नाम के एक न्यूज़ लेटर एजेंसी है, उसकी एक एडिटर है मिस बेला राजा। फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर एंड द वैली स्कूल बेंगलोर, जो कि वैली स्कूल बेंगलोर से है। एंड मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट्स। तो यहाँ पे मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है, जो कि इंडिया का सबसे बहुचर्चित यानी कि लीडिंग आर्किटेक्ट है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो कन्वर्सेशन है वो इंटरव्यू फॉर्म में, वो एज इट इज़ हमारे लेसन में ले रखी है। ठीक है, ओके। कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट। तो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट का हाईलाइट देख लो क्या है। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या था, एक स्कूल में नए जाने वाले, इनके स्कूल उसको अच्छा नहीं लगता था। अनहैप्पी स्कूल बॉय का मतलब क्या कि जिसको स्कूल अच्छा नहीं लगता है। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। उसे काम करना अच्छा लगता था, बट वो क्या रखता था, वो मैकेनिकल लर्निंग से यानी कि जो मशीनी जो शिक्षा है ना, उससे वो डिटेस्ट रहता था, उससे दूर रहता था। मैथमेटिक्स गेव हिम सीवर्स। और मैथमेटिक्स तो उसे है ना और भी ज़्यादा सीवर्स यानी कि कांप जाता था मैथमेटिक्स देख के। तो वो व्हाट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस हिम डीपली। उसके प्रिंसिपल ने उसको ऐसा क्या कहा जिससे कि वो पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो गया, यानी कि प्रभावित हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। एच सी मीन्स यहाँ पे है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर इंटरव्यू में बोल रहा है, आई यूज़ टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर। वो कहता है मुझे है ना इसका बहुत ही भयानक डर होता था। नाइटमेयर्स का मतलब क्या था, बहुत ही ज़्यादा डर लगना जिस किसी चीज़ से। और यूज़ टू का मतलब हुआ करता था, यानी कि पास्ट की बात है उसकी। ओनली नाउ, और वो कहता है केवल अब, ओवर द लास्ट 4 to 5 years, पिछले 4 से 5 सालों में, इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड। अब ऐसा लग रहा है कि यह क्या हो गया है, डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो गया। इट किसके लिए यूज़ किया है, यह यूज़ किया गया है ये इसके लिए, नाइटमेयर के लिए, यानी कि डर के लिए। ओके, नेक्स्ट मिस बेला राजा। बेला राजा पूछते हैं अब उससे, व्हाट नाइटमेयर्स आर यू टॉकिंग अबाउट। आप किस प्रकार के डर की बात कर रहे हो। एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, और आप ऐसा क्यों सोचते हो कि यह अब गायब हो गया है। तो अब वो कहता है एच सी यानी कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई यूज़ टू गेट कॉन्टीन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर द मैथ्स एग्जामिनेशन। तो वो कहता है कि मुझे ना लगातार मैथ एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा डर लगा रहता था, मैथ एग्ज़ाम में बैठने में भी डर लगता था। वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग, जहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं पता था। नाउ द साइकी मस्ट हैव गोटन ओवर इट। अब इसके ऊपर जो साइकी है उसके ऊपर क्या हो गया है, काबू पा लिया मैंने। जो ये डर था ना, मेरा मानसिक डर था मैथ को लेके, अब तो उसको काबू में कर लिया। आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। मैं एजुकेशन के बारे में सोचता ही नहीं था उस समय पे। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। अगर यह पता होता तो इस एजुकेशन के बारे में, तो उस समय पे मुझे इस प्रकार का कैसा भी नाइटमेयर यानी कि डर नहीं
ओके उसके बाद फिर मिस बेला राजा दूसरा क्वेश्चन पुट करते हैं उनसे इंटरव्यू में। टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। आप हमें अपने स्कूल की जो अर्लीस्ट मेमोरी है उनके बारे में बताइए। ओके HC कहता है ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर, इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। वो कहता है कि पहले और दूसरे साल तो मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, यानी कि विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड पहुंचने के बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड नेवर स्टडीड। उसके बाद मुझे है ना पढ़ाई में मेरा जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया और मैं कभी पढ़ा नहीं। आई यूज़ टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, और मैं गेम्स में रनिंग अराउंड इधर उधर दौड़ने में, प्लेइंग जोक्स यानी कि शरारत करने में, प्लेइंग जोक्स यानी कि जोक करने में चुटकुले वगैरह करता रहता था, प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों के साथ मैं शरारतें करता रहता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, और एग्ज़ाम के समय पे फिर मैं क्या करता था, कॉपी कर लेता था यानी कि नकल कर लेता था। आई वुड कैरी टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट। तो मैं क्या क्या करता था कि जो भी एग्जामिनेशन पेपर होता था ना, जो तैयार किया जाता था, उसको पहले ही मैं होल्ड कर लेता था, यानी कि पहले उस चीज़ का पता लगा देता था उस पेपर में क्या क्या आएंगे, और फिर मैं करता है इसकी स्टडी। एंड एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैव बीन टॉट टू मी इन द क्लास, क्योंकि मुझे जो चीज़ें स्कूल में क्लास में पढ़ाई जाती थी वो मुझे याद नहीं रहती थी, तो इसी वजह से मुझे क्या करनी पड़ती थी, कॉपी करनी पड़ती थी। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ। तो वो कहते हैं लेकिन बाद में मेरे द्वारा कहा गया, मेरे प्रिंसिपल के द्वारा मुझे एक सेंटेंस ऐसा वाक्य कहा गया जिसने कि मेरी पूरी लाइफ बदल दी। When I approached my 11th स्टैंडर्ड, ये बात तब की है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में यानी कि 11वीं क्लास में हो गया। प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मेरे को बोला, लुक हेयर सन, यहाँ देखो बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें एक दिन से यानी कि डे वन से यानी कि शुरुआत के दिनों से ही देखता रहा, यानी कि पहली क्लास से ही, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही मैं तुम्हें अब तक देखता आ रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट्स, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैंने तुम्हारा अब तक ख्याल रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ, अब मैं तुम्हारे और ज़्यादा ख्याल नहीं रख सकता, आगे का काम तुम्हें ही खुद करना पड़ेगा, यानी कि यू डू इट योरसेल्फ, यानी कि तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, उन्होंने मेरे साथ 5 मिनट तक बातें की। यू डोंट हैव योर फादर्स, तुम्हारे पिताजी भी नहीं हैं। योर मदर हैज़ वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप, और तुम्हारी माता जी तुम्हारा ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, और उन्होंने इन्हीं सभी सालों में तुम्हारी फीस तुम्हारी माता जी ने भरी है। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने क्या किया है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ गेम ही खेले हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें इस पल में यानी कि इस अवसर पर क्या होना पड़ेगा, राइज होना पड़ेगा, यानी कि उठना पड़ेगा और स्टडी करनी पड़ेगी, अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, अब वो बताता है कि मैं है ना स्कूल के समय में मैं काफ़ी अच्छा खिलाड़ी रहता था, यानी कि स्पोर्ट्समैन था, यानी कि खेल में काफ़ी अच्छा था वो। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, कई सालों तक मैं सीनियर चैम्पियन रहा। एंड आई ऑल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट की टीम का भी कैप्टन था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, और मैं लगभग है ना सारे गेम खेला करता था। बट दैट ईयर, लेकिन उस साल, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उसके बाद मैंने कभी भी खेल के मैदान में अपना कदम भी नहीं रखा जब से मैंने प्रिंसिपल की बात सुनी। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वाज ईट एंड स्टडी, मैं स्कूल में ग्राउंड में जाता था तो सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करने के लिए जाता था, और उसके बाद फिर मैं क्या करता था, या तो खाना खाता था वहाँ बैठ के,
या फिर पूरा दिन मैं स्टडी ही करता रहता था। कहने का मतलब यहाँ पे मैं सीरियस हो गया था प्रिंसिपल के कहने के बाद। आई नॉर्मली यूज़ टू कॉपी एंड पास, मैं अक्सर कॉपी किया करता था यानी कि नकल करता था और पास हो जाया करता था। बट आई रियलाइज, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया दैट वंस आई वॉज इन SSC, जब मैं एक बार SSC में हो जाऊँगा यानी कि बोर्ड में, SSC जैसे कि अपने यहाँ पे +2 है ना, SSC बोर्ड है, आई कुड नॉट डू दैट, तो मैं वो नहीं कर सकता यानी कि वहाँ पे तो मैं कॉपी कर ही नहीं पाऊँगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। व्हेन आई गोट अ सेकेंड क्लास 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड, जब मैंने SSC में सेकेंड डिवीज़न प्राप्त किया यानी कि सेकेंड क्लास का मतलब 50% मैंने मार्क्स अचीव किए, तो मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को बोला, सन कंसिडर योरसेल्फ एज हैविंग गोट ए डिस्टिंक्शन, और मेरे प्रिंसिपल ने मेरे को बोला, बेटा तुम खुद को यह मानो कि तुमने डिस्टिंक्शन यानी कि मेरिट ली है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, और यही मेरी मेमोरी थी मेरे स्कूल के दिनों की। आई डिड लोड्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, जहाँ तक कि मुझे याद है मुझे अपनी कोई भी बातें याद नहीं है। आई फॉरगॉट थिंग्स वेरी इजली, मैं बातें आसानी से भूल जाया करता था। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ्स, कुछ भी याद करना होता था तो मैं क्या करता था, मैं फोटोग्राफ्स को यानी कि पिक्चर देख के याद किया करता था। आई रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ता था, एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फोटोग्राफ्स, और मुझे वह किताब फ़ोटोग्राफ के तौर पे ही याद रहती थी, बट नॉट थ्रू माई माइंड, वो मेरे दिमाग में नहीं रहती थी, केवल उसके अंदर कोई जो फोटोग्राफ्स वगैरह आते थे ना बुक में, वही याद रहते थे। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स, और यही वो तरीका था जैसे कैसे वो काम करती है। ओके, यानी कि मेमोरी में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा यानी कि इम्प्रिंट होती है फ़ोटोज़ के मेमोरी में, उसको याद किया हुआ याद नहीं रहता था। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर बेला राजा उससे क्वेश्चन करती है, व्हेन यू वर इन स्कूल यू वर डूइंग बैडली, तो वो कहते हैं अच्छा तो तुम जब आप स्कूल में थे तो तुम काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे। डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, क्या तुम्हारे टीचर आपको पीटते थे तो आपको कैसा फील होता था। HC हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे कभी भी पुलिंग अप यानी कि पिटाई से कभी भी मुझे महसूस ही नहीं हुआ। आई यूज्ड टू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मैं तो केवल पढ़ने यानी कि खेलने में ही रुचि रखता था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, कैनिंग मीन्स होता है डंडे से पिटाई, तो मैं हर सप्ताह मुझे डंडे की पिटाई होती थी यानी कि हर सप्ताह मेरी पिटाई हो जाया करती थी। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by misbehaving badly, आगे वो कहते हैं जब आपको यह पता चल जाता है कि आपने अपने टीचर को गुस्सा दिला दिया है आपके द्वारा काम न करने से या आपका बिहेवियर बुरा होने से, ठीक है, तो when you knew you would get a caning, जब आपको पता चल जाता है कि तुम्हें अब छड़ी लगने वाली है, डंडे से पिटाई होने वाली है। What was the state of your mind, तो आपके दिमाग की उस समय पे कंडीशन यानी कि स्थिति कैसी होती थी, स्टेट कैसी होती थी। HC कहता है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू, स्टेट ऑफ माइंड क्या होती थी, सिर्फ अपने हाथ उठाओ और उस समय पे फिर वो अपनी छड़ी से पिटाई करते हैं तुम्हारी। इट वुड हर्ट बैडली, इससे हर्ट तो बहुत ज़्यादा होता था, चोट तो लगती थी। दैट आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन मैं उसको फिर भूल जाया करता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता था उन दिनों में और खेलना चाहता था। ओके, उसके बाद फिर बेला राजा नेक्स्ट क्वेश्चन करती है, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन, तो कभी भी आपको इनसिक्योर या थ्रेटन इनके डर नहीं लगा इन बातों से। आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, तो वो कहता है आगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ खेलने में ही विश्वास करता था, उसी में मेरी रुचि थी और किसी चीज़ में मेरी रुचि ही नहीं थी।
आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन मैनी प्रैंक्स, मैं कई सारी प्रैंक्स यानी कि शरारतों में ही रुचि रखता था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, एक दिन मुझे मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, तो इसलिए मैंने क्लास में डिस्ट्रैक्शन कर दिया, इनकी डिस्टर्बेंस कर दी। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, तो 1 घंटे तक हम सभी चोर पुलिस ही खेले। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, हर सैटरडे को यानी कि शनिवार को हमें स्कूल में जाने की यानी कि मूवी देखने की, शहर में जाके मूवी देखने की परमिशन मिल जाती थी। सो व्हाट आई वुड डू वाज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करता था, मैं कोई लंच नहीं करता था, मैं क्या करता था 40 से 50 बच्चों से पैसे कलेक्ट कर लेता एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और फिर वहाँ से भाग जाता और वहाँ मूवी की टिकट खरीदता। ऑन माई वे बैक, और जब मैं वापस आता आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और मैं अपने हार्ट्स यानी कि मैं इतना खाता जितना कि मेरा मन नहीं भरता, यानी कि अपना मन भर के मैं खाना खाया करता था। आई यूज़ टू बी एल्डर ऑफ द गैंग ऑफ ए गैंग, और मेरे जो बच्चों के साथ मेरी जो गैंग होती थी उसमें मैं हमारा एक ग्रुप होता था, उसका मैं लीडर हुआ करता था। वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजी, हमारी गैंग ऐसी थी जो फाइट्स किया करती थी और स्ट्रेटजी भी बनाया करती थी, यानी कि योजनाएं बनाया करती थी। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, यही चीज़ें है ना, मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इन्हीं में इंटरेस्ट रहता था मेरा, ठीक है। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर फॉलोइंग ईयर्स, और जो बच्चे होते थे ना, जो मेरे से जूनियर होते थे, वो मेरी किताबों को पहले ही टेक्स्ट बुक, मेरी जो पढ़ने वाली किताबें थी ना, उनको पहले ही बुक कर लिया करते थे खरीदने के लिए, क्योंकि बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि मेरी जो किताबें होती थी ना वो बिल्कुल नई होती थी। आई प्रोबेबली ओपन दैम 1 day बिफोर एग्ज़ाम्स, क्योंकि मैं उनको केवल और केवल मुश्किल से एग्ज़ाम से पहले ही उनको ओपन किया करता था, यानी कि वो नई की नई रहती थी। तो ये हाँ हो गया हमारा कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट कंप्लीट। ये क्वेश्चन है, इसके 4 क्वेश्चन ये आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद है हमारा कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि आगे क्या डेवलपमेंट होते हैं इनकी कन्वर्सेशन में, आगे हमें क्या कुछ पता चलता है हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के कैरेक्टर में, कि वो उस समय पे कैसा था स्कूल टाइम में। यहाँ तक तो हमें पता चला कि वो स्कूल टाइम में अच्छा खासा नहीं था पढ़ने का, तो फर्दर जो उनकी कैरेक्टर की जो नॉलेज है वो हम नेक्स्ट इसमें लेंगे, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन में। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।